नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। आप सभी दर्शकों को दिवाली की, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज घर घर में गोवर्धन पूजा हो रही है। देखिए, गोवर्धन पूजा से यूं तो मनुष्य का बहुत पुराना नाता रहा है और क्यों ये मनाया जाता है ये भी आप जानते हैं। कैसे श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाते हुए अपनी ब्रज की प्रजा को बचाने के लिए किस तरह से अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। अन्नकूट महोत्सव के नाम से, अन्नकूट उत्सव के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसे पूजा जाता है। तो आज की पूजा काफी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन क्यों मनाया जाता है ये पर्व, क्यों ये त्योहार दिवाली के दूसरे दिन आता है, इन तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। कैसे आप पूजा करें और क्या कुछ आपको फायदा उस पूजा से मिल सकता है, किस तरह से घर घर में इस पूजा को किया जाता है। बहुत सारे सवाल हैं जो आज के दिन हम जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी आपका। और मैं अपने दर्शकों के लिए पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी कि गोवर्धन पूजा मनाई क्यों जाती है, क्यों की जाती है गोवर्धन की पूजा, और दिवाली के इस 5 दिन के उत्सव में ये क्यों आती है? देखिए, बहुत आपका सुंदर प्रश्न है और ये हमारे दर्शकों को जानना बेहद आवश्यक है। लेकिन इसके पीछे बिल्कुल पौराणिक बहुत सुंदर सी कथा है। सबसे पहले तो गोवर्धन, यानी गोवर्धन को एक दूसरा नाम भी दिया गया है गोधन। गोधन यानी जो हमारी गाय होती हैं, जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसा माना जाता है कि उनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। तो आज के दिन गोधन की पूजा होती है। उनसे जो हमको चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे वो हमको दूध देती हैं, वो हमको गोबर देती हैं, वो हमको गोमूत्र देती हैं। ये तीनों चीज़ें प्राचीन काल में भी और आज के युग में भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि इस समय हमारे पड़ोस का जो राज्य है छत्तीसगढ़, वहाँ पे बाकायदा गोमूत्र और गोबर को क्रय करने की बात सरकार के द्वारा की गई है, यानी उसका कितना महत्व है। तो आप देखिए, प्राचीन काल में ये एक बड़ी सी घटना घटित हुई। भगवान कृष्ण बहुत छोटे से थे और हर साल दीपावली के त्यौहार के बाद इंद्र की पूजा की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि इंद्र, जो कि मेघों के देवता हैं, जो कि अच्छी बारिश कराएंगे तो अच्छी घास उत्पन्न होगी, अच्छी फसल होगी और उससे पूरे जो ब्रज मंडल है वहाँ पर सुंदर सा अन्न मिलेगा और सभी का लालन पालन पोषण बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो बहुत विधि विधान से वर्षों से होती रही। तो भगवान चूंकि इंद्र का अपमान, माने इंद्र का जो घमंड था, उसको चूर करना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी मैया से कहा कि मैया, कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? हमको तो ये वर्षा इस गोवर्धन पर्वत के द्वारा होती है और यहाँ पर सुंदर सी घास उत्पन्न होती है, जहाँ पर हमारी गाय, हमारा पूरा गोधन जाता है, चरता है और बहुत सुंदर दूध, दही, माखन हमको यहीं से प्राप्त होता है और हमारे लिए अन्न भी देने वाला गोवर्धन है। तो जब माँ ने ये बात उनके पिता से कही और ये बात जब पूरे ब्रजमंडल में फैली, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पूजा करते हैं गोवर्धन की। तो उन्होंने उस वर्ष पूजा नहीं की इंद्र की। इंद्र को उनके जो उनके दूत होते हैं, उनके जो गुप्तचर होते हैं, उनके माध्यम से पता लगता है कि गोवर्धन में एक छोटे से 7 वर्ष के नन्हे बालक ने उनकी पूजा कराने से मना कर दिया। तो उनको लगा कि यदि ये पूजा बंद हो जाएगी तो इस पृथ्वी पर मेरी पूजा कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि अपने मेघों को आज्ञा दी और कहा कि आप जाइए और पूरे ब्रज मंडल को पानी से सराबोर करके डुबो दीजिए, ताकि उनको ये समझ में आए कि देवराज इंद्र की पूजा ना करने का प्रतिफल क्या होता है। नतीजा यही हुआ कि मेघों ने भारी बारिश कर दी। अब सारे लोग दौड़े दौड़े कान्हा के पास आए। कान्हा ने कहा कि जिस की पूजा करने से हमको लाभ मिलता है, क्यों ना हम उसी के पास चलते हैं। तो पूरे ब्रजमंडल के लोग कान्हा यानी भगवान कृष्ण के पीछे चले और वो गोवर्धन पर्वत पे गए और उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि आप मेरी इस उंगली पर आ जाइए और इस पूरे ब्रजमंडल के जितने भी लोग हैं उनको आप आश्रय दीजिए। हुआ भी यही। वो इतने हल्के हो गए कि बिल्कुल रुई के समान, और भगवान कृष्ण की उंगली पर वो विराजमान हो गए। और भगवान कृष्ण ने अपने जो उनका सुदर्शन चक्र था उसको आज्ञा दी कि आप गोवर्धन पर्वत के ऊपर इस प्रकार से स्थापित होइए कि जरा भी वर्षा का जल इस पूरे ब्रजमंडल पर नहीं आना चाहिए। हुआ भी यही।
भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी सी नन्ही सी उंगली पर 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और 7 दिनों तक इंद्र ने सब प्रकार के जतन करके देख लिया। तो अंतोदगत्वा वो देवगुरु बृहस्पति के पास गए और देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि आपने जिनका अपमान किया है वो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं और जो 64 कलाओं के साथ इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। इंद्र ने माफ़ी मांगी, भगवान ने उनको माफ़ कर दिया। उसके बाद से दीपावली के अगले दिन, चूंकि ये घटना 7 दिवस पूर्व थी, तो आप सोचिए कि दीपावली का त्यौहार पंच पर्व का त्यौहार है, यानी दीपावली से ठीक 7 दिन पहले तक ये चलता रहा। और अगले दिन जब ये बारिश ख़त्म हुई दीपावली के अगले दिन, तो उस दिन भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी सभी को कि आज जितने भी पकवान हम बना सकते हैं उन सारे पकवानों को बनाकर उसका भोग गोवर्धन पर्वत को लगाएंगे। गोवर्धन पर्वत को लगाने के साथ साथ उन्होंने कहा हमारा जो गोधन है, जिसमें गाय हैं, बैल हैं, या जो भी हमारे यहाँ छोटी छोटी सी बच्चियाँ या छोटे छोटे से नन्हे बछड़े हैं, उनको श्रृंगारित करके, क्योंकि भगवान कृष्ण को मोर का पंख बहुत पसंद था, तो आप देखिए गाय के जितना भी मुकुट बनाया जाता है, जो भी उनको श्रृंगारित किया जाता है, उसमें हर एक में मोर के पंख का इस्तेमाल होता है। उनके गले में सुंदर सी घंटियाँ बांधी जाती हैं और आज गोधन की पूजा की जाती है। तदुपरांत हम हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ सनातन धर्म है वहाँ सारे लोग गोवर्धन पर्वत की आज पूजा करते हैं और ऐसा मानते हैं कि आज गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से हमारे ऊपर जितने भी संकट हैं उन सारे संकटों का ईश्वर समाधान करेगा और हम अपने जीवन में उन्नति अवश्य करेंगे। इतना सुंदर सा पर्व है गोवर्धन, कई लोग नहीं समझ पाते, सब इसी कहानी को जानते हैं और उसके पीछे क्या वजह है ये नहीं जानते हैं। क्योंकि अब तो हम देखते हैं श्री कृष्ण के ऊपर कितनी सारी स्टोरीज, कितनी सारी अलग अलग वेब सीरीज बनी हुई हैं जो बच्चे भी बहुत चाव से देखते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं। और हम देखते हैं कि आजकल के बच्चे तो श्री कृष्ण जी की कहानी खुद भी सुना रहे होते हैं। और वो जो दृश्य जब उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर पर्वत को उठाए रखा था, वो तो वैसे भी काफ़ी 7 दिन तक उन्होंने उस अपनी छोटी उंगली पर उस पर्वत को उठाया था। और फिर जब वो दृश्य दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ के लोगों ने कहा कि कृष्ण तुम थक गए होगे, तुम अब हट जाओ, ये लोग जो किसी भी सहारे से पकड़कर खड़े हो जाएंगे। जैसे ही उन्होंने छोटी सी नटखट अदा से अपनी छोटी सी उंगली को नीचे करने की कोशिश की, वैसे ही वहाँ सब डर गए थे। तो नटखट थे कृष्ण जी। और लेकिन जब भी उन्होंने जो कुछ भी किया है उसमें कहीं ना कहीं संसार के लिए संदेश छिपा रहा। और किस तरह से गाय हमारे लिए, गौ माता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये हमने उस काल से ही सीखा है पंडित जी। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत समय के बाद हम ये देख रहे हैं कि लोगों को भी समझ आ रहा है कि गौ माता मनुष्य के जीवन में कितनी महत्व रखती है। ना केवल हमें दूध मिलता है, दूध से कितनी सारी चीजें हम बना लेते हैं, गौमूत्र, गोबर, कितनी महत्वता है इन सब चीजों की, अब हम समझ पा रहे हैं। बहरहाल, अब पूजा की शुरुआत कैसे करनी है पंडित जी, क्योंकि इन 5 दिन सुबह और शाम दोनों ही समय पर पूजा होती है, तो सुबह से किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, शुद्धि का भी बहुत महत्व होता है इन 5 दिन के पर्व में, तो शुद्धि का किस तरह से ध्यान रखना है। दिवाली के दूसरे दिन तो कई जगहों पर कचरा नहीं फेंका जाता है, तो इन बातों का भी विशेष ध्यान रखते हुए हमें सुबह से पूजा करनी है, लेकिन किस तरह से वो आप बताएंगे। देखिए, गोवर्धन की जो पूजा होती है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो खुले स्थान पर आप उनकी पूजा करें। खुला यानी ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर प्रकाश पूर्णतया आता हो, या तो घर का आंगन हो, घर की छत हो, या आपके घर के बाहर यदि कोई जगह छोटी हो। यदि आप फ्लैट में भी रहते हैं तो आप कोशिश करें कि जो हॉल इत्यादि हो उसमें आप पूजा अर्चना करें तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन आज के लिए आपको कुछ प्रमुख सामग्री जुटानी है। सबसे पहले तो गाय का जो गोबर होता है, जो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। आज के दिन कोई भी जो गोधन पालक है वो कभी आपको गोबर नहीं देगा, तो एक दिन पहले ही आप उसको कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वो मानता है कि आज के दिन यदि उसने गोमूत्र या गोबर दिया तो उसके घर से सोना, सुख, शांति, समृद्धि सब चली जाएगी। तो आप एक दिन पहले इकट्ठा कर लीजिए। यदि उस दिन कोई दे सकता है तो बहुत ही शुभ बात है। तो अपने घर गाय का गोबर लाइए और उससे एक पुरुष की आकृति आप बनाइए, जिनका बहुत सुंदर सा श्रीमुख हो, गोल सा, 2 हाथ हो, 2 पैर हो, पूरा पेट हो, सुंदर सी आंखें हो और श्रीमुख हो, और नाभि के स्थान को गोल करके थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। वहाँ पर गोबर का बना हुआ एक ऐसा चीज़ जो नाभि को ढकने के काम आता हो, उसको ज़रूर आप रखिएगा।
इसको आप करें और तदुपरांत आप थोड़ी सी सामग्री आज इकट्ठी करिए, क्योंकि आज के दिन मोर पंख की आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी, तो मोर पंख आप ज़रूर पूजा में शामिल करिए। आज चूँकि अन्नकूट होता है तो हर प्रकार की सामग्री बनाई जाती है। जितने प्रकार की आप खाद्यान्न या सामग्री या सब्जी भाजी या जो भी आप बना सकते हैं, देखिए बहुत सारे लोग सक्षम नहीं होते, तो जो आप यदि आप थोड़ी सी पूड़ी और थोड़ी सी खीर भी आप बना लेंगे तो मुझे लगता है उससे भी भगवान गोवर्धन आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। तो बहरहाल आप उसमें सबसे पहले तो भगवान कृष्ण को जो जो चीज़ें पसंद है वो सब रख लें, यानी दूध, दही, मक्खन और मिश्री, ये ज़रूर आप रखिए और साथ में घी भी रखिए, क्योंकि ये भगवान कृष्ण को बहुत पसंद था। और ये गोवर्धन क्योंकि भगवान का ही एक स्वरूप माना जाता है। जब भी आप ब्रजमंडल में जाएंगे तो गोवर्धन, चूँकि अब छोटे होते जा रहे हैं, जब कलयुग का समापन होगा तो गोवर्धन पर्वत लोप हो जाएंगे, तो आप एक बार ज़रूर वहाँ दर्शन करके आइए। 24 किलोमीटर के एरिया में, स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आप दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन किए। तो लेकिन आज आपके घर भगवान कृष्ण आ रहे हैं गोवर्धन के रूप में, तो आपको उस स्वरूप में उनको स्थापित करना है। तदुपरांत पूजा की सामग्रियाँ, जैसे हम पंचोपचार से हमेशा बात करते हैं, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये आप रखिए। कोई भी मिठाई जो कि दूध से बनी हुई हो उसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आज के दिन दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाया जाता है। आप सबसे पहले भगवान गोवर्धन को जल से स्नान कराएं, तदुपरांत उनके मस्तक पर आप सुंदर सा सिंदूर या लाल रंग का तिलक ज़रूर लगाइए, अक्षत या चावल चढ़ाइए। पुष्प चढ़ाने की विधा है, इन दिनों सबसे ज़्यादा जो पुष्प आता है वो आपको बहुत बहुतायत में मिलेगा, तो आप पुष्प, जो भी पुष्प आपको मिले, चाहे उसमें गुलाब हो या अन्य पुष्प हों, उनको आप लेकर आइए, या एक माला भी आप ला सकते हैं, तो मुझे लगता है वो भी बहुत सुंदर सी होगी। एक माला लेकर आइए, प्रभु के ऊपर चढ़ाइए। गेंदे का फूल, जैसा मैंने कहा कि बहुतायत में आता है, तो गेंदे का पुष्प आप अवश्य चढ़ाइए, क्योंकि पीला पुष्प होता है, भगवान को पीले रंग का पुष्प बेहद पसंद होता है, तो पीले रंग का पुष्प चढ़ाइए। तदुपरांत आप भगवान की ये जो कथा है जो हमने आपको बताई है, इस कथा को जरूर गोवर्धन देव को सुनाई जाती है कि किस प्रकार से भगवान ने प्रार्थना करके अपनी उंगली पर उनको उठाया और 7 दिवस के बाद उसी स्थान पर रखा जहाँ पर और उनकी विधि पूर्वक पूजा हुई। तो आज के दिन अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, क्योंकि गोवर्धन पूजा का एक नाम अन्नकूट भी है, यानी उनको 64 प्रकार की सामग्रियों का भोग लगाया जाता है। क्योंकि भगवान 64 कलाओं के जातक थे, इसलिए अलग अलग प्रकार की मिठाई, अलग अलग प्रकार की सब्जी, जितनी भी सब्जियाँ, जितनी भी भाजियाँ आती हैं, अमूमन सभी को बनाना चाहिए और आज भगवान गोवर्धन को उसको भोग लगाइए। तदुपरांत आप उनकी परिक्रमा करें। परिक्रमा करने से पहले उनका जो नाभि स्थान आपने बनाया था उसमें थोड़ी सी खीर आप ज़रूर डालिए, उसमें थोड़ा सा दही डालिए और उस नाभि स्थान को भर दीजिए। और भरने के बाद जो आपने ढक्कन रूपी गोबर का बनाया हुआ है उससे ढक दीजिए। तदुपरांत आप जो दीपावली के लिए पटाखे लाए हुए थे वो पटाखे आप ज़रूर उस दिन सुबह समय जब गोवर्धन की पूजा होती है तो दोनों तरफ अनार जलाइए, फुलझड़ियाँ जलाइए और भगवान गोवर्धन की पूजा करिए। तदुपरांत 16 दीपक से गोवर्धन की आरती की जाती है। आप 16 दीपक नहीं भी बनाएं तो आप 7 दीपक बना लीजिए, नहीं भी बनाएं तो 5 बना लीजिए, और नहीं भी कर पाएँ तो एक दीपक से, मिट्टी के दीपक से जिसमें तेल डला हो, उससे गोवर्धन की आप आरती करिए और भगवान को अपने निमित्त मनाने की कोशिश करिए, ताकि भगवान आपके जीवन में आपकी समस्याओं का वैसे ही समाधान करें जैसे उन्होंने उस कलिकाल में यानी द्वापर युग में भगवान कृष्ण के कहने से पूरे ब्रजमंडल की रक्षा की थी। बिल्कुल, तो अन्नकूट के रूप में भी इस उत्सव को, इस पर्व को मनाया जाता है और साथ ही गोवर्धन पूजा किस तरह से आपको करनी है ये बात पंडित जी ने बताई। पंडित जी ने ये भी बताया खास तौर पर कि किस तरह से आप जो नाभि बनाएंगे उसको भी आपको ढकना है। गोबर से हम किसी तरह का ढक्कन गोबर का बन जाता है, आप बना लें और फिर उसको आप ढकें। और पंडित जी ने बताया कि किस तरह से उस नाभि में भी आपको भोग की चीजें रखनी है।
तो बहुत सारी बातें जो इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बारीक बारीक छोटी छोटी, लेकिन उन बातों का ध्यान रखते हैं तो पूजा सफल होती है। क्योंकि हम जब ये इन पूजाओं को कर रहे होते हैं, खासतौर पर हमारा जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व दिवाली का ये उत्सव और इसके साथ आने वाले तमाम उत्सवों को हम बहुत ध्यान से करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए ये पर्व होते हैं और किसी तरह की कोई गलती ना हो, जो भी हो अच्छा हो। इसलिए तो आपको बता रहे हैं हम पंडित जी के माध्यम से कि आप क्या कुछ करें क्या ना करें। पंडित जी, हमने देखा है कि तमाम जगहों पर जो पशु हैं, अब तो खैर बहुत कम ही लोग घर पर पशुओं को रखते हैं, खासतौर पर ग्वालों के पास हम गायों को देखते हैं, उन्हें खिलाना भी विशेष होता है। उनको भी आप कुछ ना कुछ खिलाएं जाकर, उनको भी कुछ ना कुछ आप जिस तरह से आपने कहा कि श्रृंगार किया जा सकता है। तो वो, क्योंकि आप घरों में तो गाय है नहीं लोगों के, तो वो बाहर जाते हैं और गाय आजकल ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। हालांकि अब जब से हम देख रहे हैं कि सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया है, खासतौर पर तब जाकर हमें देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर हमको गाय मिल जाती है। लेकिन फिर भी जैसे आप सोसाइटीज में जाते हैं, उन्हें अपनी सोसाइटी से बाहर ही निकल कर गाय को ढूंढना पड़ेगा। तो क्या वो गाय को जाकर खिलाएं, क्योंकि गौ माता की पूजा माँ लक्ष्मी के रूप में भी की जाती है, तो क्या कुछ खिलाना है, क्या हम गाय माता को भोग लगाएं और क्या कुछ ध्यान भी रखना है पंडित जी? देखिए, गोधन की पूजा है, बिल्कुल जैसे भगवान कृष्ण ने गोधन यानी गायों की पूजा की, आप भी वैसे ही पूजा कर सकते हैं। निसंदेह आज के दौर में चूंकि बड़ी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर गायों का प्रवेश एक प्रकार से वर्जित है, चाहे वो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हो या कवर्ड कैंपस हो, तो आपको वहाँ नहीं मिलेंगी। तो कोशिश करिए जहाँ पर आपको गाय मिले, गाय के मस्तक पर थोड़ा सा तिलक ज़रूर लगाइए। आपने जो भी, सबसे पहले तो आज उनको आप चारा, हरा चारा ज़रूर खिलाइए, क्योंकि हरा चारा खिलाने की परंपरा मानी गई है। तो हरे रंग का चारा आप ज़रूर खिलाएं, मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, तो चारा खिलाइए। इसके अलावा आपके घर में जो आपने सामग्री बनाई है भगवान गोवर्धन के भोग लगाने के लिए, तो सामग्री में जिसमें पूड़ी है, मिठाई है, खीर है इत्यादि है, तो रोटी पे या खीर पे रखकर आप वो गाय को ज़रूर आप खिलाएंगे। और आज के दिन एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताता हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों को नज़र दोष लगती है। तो यदि आप गाय की पूँछ से जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं उनके ऊपर आप 5 बार ऐसे उनकी पूँछ उठाकर, ध्यान से करिएगा, चूँकि जानवर हैं तो वो कई बार क्रोधित भी हो जाते हैं, तो बड़े प्यार से आप करके देखिए। अपने मस्तक से लेकर पैरों तक गाय की पूँछ से आप झाड़ते हैं, तो आपके जीवन की नकारात्मकता और बहुत ज़्यादा परेशानी गाय की पूँछ के झाड़ने से ही ठीक हो जाती है। तो आज के दिन आप इसको ज़रूर करिए। और यदि आपको गाय उस समय गोमूत्र करती है और उसको आप किसी पात्र में एकत्रित कर सकते हैं, तो वो जो गोमूत्र है, आज के दिन का जो इकट्ठा किया गया गोमूत्र है, उसको ले जाकर आप अपने घर में थोड़ा छिड़क दीजिए। यानी आप पुष्प से या चम्मच से आप छिड़क सकते हैं। उसके छिड़कने मात्र से आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, नेगेटिविटी होगी, या घर पे कोई दोष होगा, बंधन होगा, या आपका जो व्यापारिक संस्थान हो, यदि आप व्यापार व्यवसाय करते हैं, दुकान इत्यादि है, या आपको कई मामलों में लगता है कि किसी ने बांध दी है, तो आज के दिन वो गोमूत्र के छिड़काव मात्र से वो बंधन अपने आप समाप्त हो जाता है। या किसी को परेशानी होती, मानसिक बीमारी होती है, तो आप उसके ऊपर भी छिड़क सकते हैं। तो इस कार्य को करने से निसंदेह आपके जीवन की परेशानी अवश्य दूर होगी। बिल्कुल। और गाय माता को जब आप खिलाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, उन्हें किसी तरह का कष्ट ना हो, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि एक गाय मिली है, मोहल्ले की 12 महिलाएं पहुंच गई हैं और सारी की सारी चाहती हैं कि उनकी थाली खाली हो। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अहम होती हैं। हम सब सोचते हैं कि हमारा जल्दी से हमारी पूजा हो जाए, गाय माता हमारी सबसे पहले थाली खा लें, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। पंडित जी, दिवाली का उत्सव, जब दिवाली की तैयारियां होती हैं उस दिन से ही भगवान से कामना, माता रानी से कामना शुरू हो जाती है कि सुख समृद्धि आए, माँ लक्ष्मी की कृपा हो और वृद्धि हो, बरकत हो, व्यापार में वृद्धि हो, काम में बरकत हो। तो इन तमाम दिनों पर ये मांग तो भगवान से होती है, माता रानी से होती है। तो आज के इस खास तौर पर क्या आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या वो करें, क्योंकि जब सुख समृद्धि की बात कर रहे हैं हम, सुख शांति की बात कर रहे हैं हम, तो क्या कुछ वो करें आज के दिन? आपने बताया कि गौमूत्र तो आप छिड़क सकते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक चीजें आपसे दूर रहें, लेकिन अच्छा और क्या हो सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चूँकि आज अन्नकूट का दिन है और दीपावली के दूसरे दिन का त्यौहार है, जो कि 5 दिवसीय
पर्व होता है ये दीपावली का। तो पाँचों दिन आपको लक्ष्मी की पूजा करनी है। तो आप सायंकाल खास तौर से, क्योंकि कल आपने लक्ष्मी जी की पूजा की, तो आज भी आपको लक्ष्मी पूजा करनी है। क्या करें लक्ष्मी जी की पूजा में जिससे आज अन्नकूट के दिन आपको लाभ प्राप्त हो सके? तो उसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज जो करना है उसमें ये करना है कि आज यदि आप श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ या लक्ष्मी जी के महामंत्र का जाप इत्यादि आप कर सकते हैं तो बहुत शुभ होगा। एक उपाय मैं आपको आज ज़रूर बताऊंगा जिसको करने से आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। आप क्या करें कि रेशमी रुमाल आज के दिन लाइए। क्योंकि आज शुक्ल पक्ष हो गया, कल कृष्ण पक्ष था, अमावस्या थी, आज प्रतिपदा है। तो आपको आज क्या करना है, एक लाल रंग का रेशमी रुमाल या लाल रेशमी मलमल का एक छोटा सा कपड़ा, जैसे जो हमारे रुमाल के आकार का होता है, वो लाइए। माता लक्ष्मी के सम्मुख रखिए। 5 लाल गुलाब लेके आ जाइए या 5 कमल के पुष्प आप लेकर आइए। 5 लक्ष्मी कारक कोड़ियाँ आप लेकर आइए और 5 सिक्के, कोई भी हो, 1 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, जो सिक्का आपको आसानी से मिल जाए, ऐसे 5 सिक्के ले लीजिए और आप माता लक्ष्मी के सम्मुख रख दीजिए। माता महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र है बहुत साधारण, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बीज मंत्र है ओम ह्रीम हा रा ई मा, माने हा में एक पेट कटा होता है जिसको हम ह्रीम कहते हैं। तो आप केवल 108 बार उस जो रुमाल है उसके ऊपर इस मंत्र का जाप कर लीजिए और इसको बाद में जब भाई दूज का पर्व हो जाए, इसको पोटली बनाकर आप अपने जहाँ पर आपका धन रखा होता है, तिजोरी होती है, यहाँ जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ रख लीजिए। आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। पंडित जी उपाय भी बताते जा रहे हैं और आप ऐसे ध्यान में भी रखते रहिए, क्योंकि फिर ये पर्व जो है 1 साल बाद ही आएगा, तो फिर 1 साल बाद ही आपको मौका मिलेगा कि आप इन सब चीज़ों को कर पाएं। तो इसलिए सब कुछ ध्यान से सुनते जाइए जो पंडित जी आपको बता रहे हैं। पंडित जी, चूंकि हम देखते हैं कि पूजा को लेकर सबका अपना अपना सोचना होता है। कई लोगों के घर में 7 बजे पे पूजा होती है, 8 बजे भी पूजा होती है। लक्ष्मी जी की पूजा के समय तो मुहूर्त होता है जी। गोवर्धन पूजा का भी कोई मुहूर्त होता है? बिल्कुल, देखिए गोवर्धन पूजा जो हमारे उसमें लिखा हुआ है ये बिल्कुल ठीक 12 बजे होती है। बहुत सारे लोग चूंकि काम पे जाते हैं या दीपावली के अगले दिन तो जाना ही पड़ता है, तो आप प्रातःकाल 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में गोवर्धन महाराज की पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे तक कर लीजिए। 12 बजे तक आपने यदि पूजा संपन्न कर ली और उसके बाद परिक्रमा लगाइए, प्रणाम करिए, झुक के प्रणाम करेंगे तो गोवर्धन आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। श्री कृष्ण जी ने हमेशा संसार को मार्ग दिखाया है और गोवर्धन पूजा में भी कुछ न कुछ संदेश छुपा हुआ है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। किस तरह से आपको ध्यान रखना है कि पूजा पाठ तो हो ही, साथ में आप गाय को भी खिला रहे हैं, आप अपने घर को शुद्ध भी कर रहे हैं, आप माँ लक्ष्मी की भी पूजा कर रहे हैं और साथ ही साथ आप न केवल अपने घर के लिए बल्कि आप उन ख़ास तौर पर गाय के साथ भी आप कितना अच्छा कर रहे हैं ये देखिए। क्योंकि हम देखते हैं कि गाय को महज चारा ही मिल पाता है, लेकिन उस दिन तो गाय माता की चांदी हो जाती है कह सकते हैं। हालांकि इसे आप किसी भी तरह से समझे, पर मुझे लगता है कि गाय माता की पूजा अगर आप आपके आसपास आप कहीं पर भी देखें तो उन्हें ज़रूर एक रोटी ज़रूर डाल दें और इस गोवर्धन पूजा का या गोवर्धन पूजा के दिन का इंतज़ार ना करें, ये मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों की अपनी श्रद्धा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण और आने वाले दिन भी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि 11 तक ये पर्व धूमधाम से लोग मनाते हैं। दिवाली का उत्सव भी धूमधाम से मनाने का होता है, लेकिन गोवर्धन पूजा का भी ध्यान आपको रखना है और इस पूजा को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इससे आपके घर में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और इस बात का लालच नहीं रखिए कि आएंगी क्या नहीं आएंगी, क्योंकि हमारे पर्व हैं, हम हर बार उत्सव को मनाते हैं, बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। बिल्कुल मनाइए। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। एक बार फिर से आपको दिवाली की शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई।